स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैविन कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। और हमारा टॉपिक है आज प्राधिकार के संदर्भ में मैक्स वेबर के विचार। जैसा कि पिछली क्लास के अंतर्गत बताया कि मैक्स वेबर के शब्दों में देखा जाए तो प्राधिकार का मतलब क्या है। तो मैक्स वेबर कहते थे कि प्राधिकार एक ऐसी सामाजिक स्थिति का अभिव्यक्तिकरण है, अर्थात एक ऐसी सामाजिक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के आदेशों का पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं। मैक्स वेबर प्रथम विचारक हैं जिन्होंने वैधता के आधार पर प्राधिकार यानी अथॉरिटी, पावर यानी शक्ति में अंतर स्पष्ट किया है। यानी मैक्स वेबर ने सबसे पहले वैधता के आधार पर प्राधिकार और शक्ति में अंतर स्पष्ट किया। मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति का वैध रूप प्राधिकार है, जबकि शक्ति के संदर्भ में वो कहते हैं कि शक्ति एक ऐसी सामाजिक स्थिति का द्योतक है, शक्ति एक ऐसी सामाजिक स्थिति का अभिव्यक्तिकरण है कि जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रतिरोध के बावजूद अपने आदेशों, अपनी इच्छाओं को मनवाने में सफल हो जाता है, तो वह शक्ति है। मैक्स वेबर ने प्राधिकार यानी अथॉरिटी है उसको निर्देश की अधिनायकवादी ताकत के समरूप माना। मैक्स वेबर कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन का यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है, मीन्स है, वह प्रभुत्व है यानी अथॉरिटी है। मैक्स वेबर ने प्रभुत्व के लिए जर्मन शब्द यूज किया था जिसका जो है हर्फशाफ्ट, जिसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वह सत्ता या प्राधिकार अर्थात अथॉरिटी होता है। यानी अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं हर्फशाफ्ट का, जो कि जर्मन में प्रभुत्व शब्द को व्यक्त करता है, इसे अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं। रेमंड जो आयरन थे, ये भी एक विचारक हैं, रेमंड आयरन ने इस अथॉरिटी अर्थात जो प्राधिकार है अर्थात जो सत्ता है उसको प्रभुत्व नाम दिया था। अब देखिए प्राधिकार की पूर्व दशाएं 5। रेनहार्ड बेंडिक्स की एक पुस्तक है मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट। इस पुस्तक के अनुसार वेबर द्वारा पहचाने गए प्राधिकार की 5 आवश्यक पूर्व जो दशाएं हैं वो इस पुस्तक में हैं। और वो दशाएं हैं, नंबर 1 आदेश देने वाला होता है या होना चाहिए। नंबर 2 आदेश पाने वाला होता है या होना चाहिए। नंबर 3 आदेशकर्ता की आदेश देने की इच्छा होनी चाहिए। और नंबर 4 आदेश का प्रभाव। और नंबर 5 आदेश पालन का व्यक्तिनिष्ठ प्रमाण। तो इस प्रकार से वेबर द्वारा प्राधिकार के संदर्भ में पहचाने गए 5 आवश्यक पूर्व दशाएं हैं। अब प्राधिकार की हम चर्चा करते हैं कि मैक्स वेबर है, उस मैक्स वेबर ने प्राधिकार को 3 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। एक परंपरागत होता है, दूसरा करिश्माई है और तीसरा विधिक तार्किक है। तो सबसे पहले हम परंपरागत प्राधिकार है उसको देखेंगे। परंपरागत जो प्राधिकार है ये परंपराओं, रीति रिवाजों या वंशानुगत जो सामाजिक पद हैं उनके आधार पर ही विकसित होता है। और विशेषकर ये प्राचीन समय में राजाओं का जो शासन होता था उस समय ये मिलता था। इसमें प्रशासन की जो आदेश हैं परंपराओं की स्वीकृति से वैधानिकता प्राप्त करते हैं, यानी परंपरा विशेष से आदेश है उनको स्वीकृति मिलती जाती है। इस प्राधिकार पद्धति के अंतर्गत प्रशासकीय कर्मचारी के 2 प्रतिमान पाए जाते हैं। पहला प्रतिमान है पैतृक प्रतिमान। पैतृक प्रतिमान में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो शासक के निजी सेवक होते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पर हुआ करते थे। दूसरा है सामंती प्रतिमान। इसमें सेवक तो होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत यानी पैतृक प्रतिमान की अपेक्षाकृत इन्हें अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है और उनके आय स्रोत भी अधिक स्पष्ट होते हैं। पुरातन परंपरागत जो प्राधिकार है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक जेरेंटोक्रेसी है और दूसरा है पैतृक। जेरेंटोक्रेसी जो है इसमें वयस्कों की परिषद द्वारा नियंत्रण पाया जाता है, जबकि पैतृक जो पुरातन परंपरागत जो प्राधिकार है उसमें नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। परंपरागत जो प्राधिकार है स्थापित मान्यताओं से, स्थापित परंपराओं से वैधानिकता लेता है और परंपराएं इसे मार्गदर्शन देती हैं।
परंपरागत जो प्राधिकार है वो आदेश की पवित्रता के आधार पर वैधता का दावा प्रस्तुत करते हैं। परंपरागत प्राधिकार के पदाधिकारी हैं या तो आनुवंशिक आधार पर वैधानिकता प्राप्त करते हैं या फिर परंपराओं के आधार पर। मैक्स वेबर कहते हैं कि वह प्रशासन जो परंपरागत प्राधिकार के अधीन है वो अतार्किक होता है। यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि जो प्रशासन परंपराओं के अधीन होगा वह तार्किक होगा, क्योंकि इसमें तकनीकी विशेषज्ञता और औपचारिकता नियमों कानूनों का अभाव पाया जाता है। तो जहाँ पर तकनीकी विशेषज्ञता, औपचारिकता, नियम कानून का अभाव पाया जाता है वहाँ तार्किकता नहीं होती है, वहाँ अतार्किकता होती है। वेबर कहते हैं कि इस प्रकार के जो प्राधिकार हैं, यानी परंपरागत जो प्राधिकार हैं, उस परंपरागत प्राधिकार के आधार पर जो भी संगठन विकसित होता है वो दक्ष और प्रभावी नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार से परंपरागत प्राधिकार था। अब इसके बाद में देखिए करिश्माई प्राधिकार। मैक्स वेबर दूसरा प्राधिकार बताते हैं, करिश्माई प्राधिकार। आप चित्रों को देखिए, महात्मा गांधी जी हैं, ये हिटलर हैं और ये मुसोलिनी हैं। तीनों ही चित्रों को देख कर के आप समझ जाएंगे कि करिश्माई प्राधिकार क्या होता है। करिश्मा ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनोहरता, गिफ्ट ऑफ ग्रेस। करिश्मा जो प्राधिकार है इसमें आदेशों का पालन नेता की अति मानवीय अथवा अति प्राकृतिक जो गुण हैं उनमें विश्वास के कारण किया जाता है। यानी न तो ये परंपराओं में विश्वास के आधार पर होता है और ना ही किसी वैधानिकता कानून के में विश्वास के कारण होता है, बल्कि किसी नेता विशेष में जो गुण हैं अति मानवीय अति प्राकृतिक जो गुण है, ऐसा मान करके लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसमें जो व्यक्ति आदेश का पालन करते हैं वे आदेश देने वाले की असाधारण जो क्षमता है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे पीर, पैगंबर, धार्मिक नेता, योद्धा, नायक इत्यादि इसी प्रकार के प्राधिकार थे। करिश्माई प्राधिकार का लक्षण यह है कि यह परंपरागत प्राधिकार की तुलना में अनिश्चित और अस्थायी होता है। यानी परंपरागत प्राधिकार की तुलना में, क्योंकि जैसी करिश्मा घटेगा, जैसी उसमें अति मानवीय गुण है, अति प्राकृतिक गुण है और खत्म होंगे, समाप्त होंगे, तो उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। नेता के करिश्मा के घटने या नेता के हटने के साथ ही इसमें परिवर्तन आ जाता है। वेबर के संदर्भ में सुझाव है कि करिश्माई प्राधिकार का संस्थानीकरण या नियमितीकरण किया जाना चाहिए ताकि नेता के हटने के बाद में भी बना रहे और व्यवस्था या संगठन में किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं आए। करिश्माई प्राधिकार में सामान्यतः यानी करिश्माई जो प्राधिकार है वो सामान्यतः विकासशील देशों या संक्रमणकालीन समाजों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये था आपके करिश्माई प्राधिकार। अब देखिए आपके विधिक तार्किक प्राधिकार, तीसरा जो प्रकार मैक्स वेबर बताते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि यह प्राधिकार विधियों से वैधता प्राप्त करता है। यानी जहाँ परंपरागत जो प्राधिकार हैं वह परंपराओं से, मान्यताओं से वैधता प्राप्त करता था और करिश्माई प्राधिकार जहाँ अति मानवीयता या प्राकृतिक गुणों से वैधता प्राप्त करता था, वही विधिक तार्किक जो प्राधिकार है वो कानून अर्थात विधियों से वैधता प्राप्त करेगा। इस प्रकार का जो प्राधिकार है यानी विधिक तार्किक जो प्राधिकार है लगभग सभी आधुनिक समाजों में पाया जाता है। प्रत्येक राज्य कुछ नियम कानून बनाता है। अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए यह इन्हीं नियमों कानूनों के आधार पर प्रशासनिक संगठन को तैयार करता है। इस संगठन के पदों से सत्ता जुड़ी रहती है। जो भी व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं उनसे संबंधित जो प्राधिकार हैं उन व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो इस पद पर रहते हुए उसे न्यायाधीश की सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग यानी वह इस प्राधिकार का जो प्रयोग है केवल न्यायालय के अंदर ही कर सकता है। तो इस प्रकार वैधानिक जो प्राधिकार का मूल स्रोत न तो परंपरा होती है न व्यक्ति का व्यक्तित्व, बल्कि प्राधिकार उस पद में निहित होता है जिसे वैधानिकता प्राप्त है। इस प्राधिकार का तार्किक होना इस बात पर आधारित है कि इसमें प्रत्येक तंत्र का प्रारूप विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या पूरा करने के लिए किया जाता है। यह विधेयक इसलिए है क्योंकि इसमें प्राधिकार का इस्तेमाल नियमों और प्रक्रियाओं की पद्धति के आधार पर होता है। इसमें प्राधिकार पद्धति के अंतर्गत सभी अंतिम जो निर्णय हैं वो लिखित रूप में होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी पद सोपान प्रारूप के अंतर्गत कुशल प्रशिक्षित होकर के कार्य करते हैं। इस तरह के प्राधिकार न तो किसी करिश्माई तत्व को स्वीकार किया जाता है
और न ही किसी देवी इच्छा शाश्वत मूल्य को। यह करस्मयी प्राधिकार की तुलना में अधिक स्थायी होता है और परंपरागत प्राधिकार की तुलना में अधिक बौद्धिक होता है। तो इस प्रकार से ये विधिक तार्किक प्राधिकार था। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि मैक्स वेबर का मानना था कि उपरोक्त तीनों प्राधिकार अलग अलग होते हैं, फिर भी अपने आप में सुनियोजित भी होते हैं। चूंकि वेबर विधि की पृष्ठभूमि के थे, इसलिए वे इन तीनों तरह की सत्ता प्रणालियों में वैधानिक सत्ता प्रणाली को ज़्यादा पसंद करते थे। इसका मुख्य कारण इस प्रणाली का अधिक तार्किक होना है। इसलिए मैक्स वेबर जोर देकर के कहते हैं कि सिर्फ यही एकमात्र ऐसी प्रभुसत्ता है जो आधुनिक सरकार के लिए प्रासंगिक है। यही कारण है कि वेबर ने जब नौकरशाही की मॉडल रूपरेखा प्रस्तुत की तो उन्होंने वैधानिक तर्कपरता का विशेष ध्यान रखा। तो इस प्रकार से हमने मैक्स वेबर के प्राधिकार के संदर्भ में विचार जाने। थैंक यू।